लोमस ऋषि कौन थे? भगवान शिव का वरदान उनके लिए श्राप क्यों बन गया? लोमस ऋषि परम तपस्वी और परम ज्ञानी थे। वे बड़े बड़े रोमों या रुओं वाले थे। इसी कारण इनका नाम लोमस पड़ा। सप्त चिरंजीवियों के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे अमर हैं। उनमें से एक लोमस ऋषि भी हैं। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु से है। लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को ज्ञान की गूढ़ बातें बताई थी, जिससे युधिष्ठिर एक योग्य राजा बने। एक बार लोमस ऋषि भगवत कथा कर रहे थे। उसी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। वह कभी एक प्रश्न पूछता तो कभी दूसरा। अंत में इससे क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तू क्यों कौवे की तरह कांव कांव कर रहा है? जा, अगले जन्म में तू कौवा ही बन जा। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप लग गया, किंतु उसने विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। क्रोध शांत होने पर लोमस ऋषि को अत्यंत दुख हुआ और उस व्यक्ति की विनम्रता को देखकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वह कौवा जरूर बनेगा, लेकिन वह इतना पवित्र होगा कि वह जहाँ भी रहेगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोमस ऋषि के श्राप के कारण वह व्यक्ति अगले जन्म में महान काकभुशुंडी के रूप में जन्मा। उन्होंने ही गरुड़ को भगवान शिव द्वारा कही गई रामायण कथा सुनाया, जिससे गरुड़ की अज्ञानता जाती रही। अमर होने के बारे में एक कथा है कि बचपन में लोमस ऋषि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा तो लोमस ऋषि ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा यह नर तन अजर अमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तब भगवान शिव ने कहा, लोमस, यह नहीं हो सकता है। इस मृत्यु लोक की सारी चीजें नश्वर है और आज नहीं तो कल सभी विनाश को प्राप्त होगी। यह अटूट ईश्वरीय विधान है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं अजर अमर नहीं कर सकता, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमस ऋषि ने चालाकी से कहा, अच्छा तो मैं यह मांगता हूँ कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तभी मेरी मृत्यु हो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। आरंभ में तो लोमस ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, किंतु जल्द ही अपने जीवन को जीते जीते वे थक गए। उन्होंने मृत्यु की कामना भी की, किंतु वह संभव नहीं था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान के कारण उनके रोम की संख्या तक कल्प बीतने के उनकी मृत्यु संभव थी। अपनी इसी वेदना को लोमस ऋषि भगवान राम के पिता राजा दशरथ को कहते हैं। एक बार वे अयोध्या पहुँचे और देखा कि महाराज दशरथ अपने महल की मरम्मत करा रहे हैं। तब उन्होंने राजा दशरथ से पूछा, हे राजन, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या चिरकाल तक जीना चाहते हो? अरे अधिक से अधिक तुम कई हजार साल जी लोगे, लेकिन यहाँ देखो कि मैं मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता। तब उन्होंने राजा दशरथ को भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान की बात बताई और कहा, हे राजन, आज अगर कोई मुझे मृत्यु दे सके तो मैं उसे अपनी सारी आयु और अपना समस्त पुण्य दे दूं। लेकिन अभी तो मेरे बाएं पैर के घुटने तक ही रोम झड़े हैं। अभी पता नहीं मुझे और कितना जीना पड़ेगा। मैंने महाकाल से छल करना चाहा और उसी का यह परिणाम है कि उनका यह वरदान भी मेरे लिए श्राप बन गया। इसलिए हे राजन, यह जान लो कि किसी को भी भगवान से अपनी शक्ति के बाहर कुछ नहीं मांगना चाहिए। बिहार में गया के पास
जहानाबाद में लोमस ऋषि की मानव निर्मित गुफा है, जिसका निर्माण मौर्य काल में अशोक के शासन काल में बनाया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।